बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दुरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, सियासत जो है पाकिस्तान की वो एक बड़े अजीब मोड़ पर आन खड़ी हुई है और हर पल एक नया है, कशमकश है, गैर यकीनी सूरत हाल है। आधे से ज़ायद मुल्क जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है, लेकिन सियासतदानों को अपनी पड़ी है। खबरें बड़ी गर्म हैं जी। पाकिस्तान के एक मारूफ एंकर हैं, वो लंदन गए, मियाँ साहब से उनकी अलहदगी में मुलाकात हुई और बड़े सुलगते मौजू हैं जो अब बेनकाब हुए कि मियाँ साहब से जब उन्होंने सवाल किया कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी एक्सटेंशन के हवाले से क्या कहा मियाँ साहब ने, नए आर्मी चीफ के बारे में क्या खबरें हैं कि कौन आ रहा है मियाँ साहब, उसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। और ये मियाँ साहब ने क्या राज अफशा किया कि मई में 23 मई को बिल्कुल हालात ऐसे बन गए कि मियाँ साहब ने कह दिया शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे दो, और तकरीर भी तैयार कर ली गई थी कि जब टीवी पर आकर उन्होंने कहना था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और नए इलेक्शन की तरफ जाना था मुल्क ने। लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा कि फिर फैसला बदल दिया गया और फिर 25 मई आ गया। इस पे बात होगी और साथ ही साथ और आखिर में ये बात होगी कि मियाँ साहब किस तरह प्लान कर रहे हैं, किस तरह से उनके जो केस हैं और नाअहली है उसके लिए कैसे एक लार्जर बेंच की बातें हो रही हैं और कैसे उनकी नाअहली को ख़त्म कराया जाएगा। नाज़रीन, मैं अब आपको एक एक करके बातें बताता हूं कि पाकिस्तान के एक मारूफ एंकर हैं मोहम्मद मालिक, वो अमेरिका से वापस सीधे पहुंचे हैं बरतानिया। लंदन में उनकी मुलाकात हुई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर। मोहम्मद मालिक ने कहा कि मैं 3-4 घंटे मियां साहब के साथ गुजारे, जुमा की नमाज पढ़ी, खाना खाया और 25 से 30 मिनट मेरी अलहदगी में तखलिए में मियां नवाज शरीफ से बातचीत हुई। अब 2-4 बड़े अहम मौजू थे जिन पर उनकी बात हुई। उनका ये सवाल था कि एक्सटेंशन के हवाले से जब मैंने मियाँ साहब से बात की कि अगर जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात होती है तो मियाँ साहब का रद्द अमल क्या होगा, तो मालिक साहब कहते हैं कि मियाँ साहब का रद्द अमल उससे ये पता चला कि उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। अगली खबर थी नए आर्मी चीफ के हवाले से। इस पर मोहम्मद मालिक कहते हैं कि मियाँ साहब ने अपनी राय महफूज रखी है, उन्होंने अपनी किसी राय का इजहार नहीं किया। सवाल किया मोहम्मद मालिक ने मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से कि आप उनकी कारकर्दगी पे खुश हैं, तो मियाँ साहब ने मतलब खासी हमदर्दी का इजहार किया मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से और कहा कि वो सख्त मुश्किल में फैसले कर रहे हैं। मैं जो 3 बार वजीर आज़म रह चुका हूँ, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी परेशान हो जाता। यानी मियाँ साहब की कामिल हमदर्दियाँ इस घड़ी में मियाँ शहबाज शरीफ के साथ हैं। और ये जो तासुर दिया जाता है ना कि मियाँ साहब नाला हैं शहबाज शरीफ से, ये तासुर गलत साबित कर दिया मोहम्मद मालिक ने। बात हुई जी मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी की। इस पर मोहम्मद मालिक कहते हैं कि मियाँ साहब वाकई मिफ्ता इस्माइल से खुश नहीं हैं और उनका कहना है कि मैं इस हक में नहीं था कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएं। सवाल किया मोहम्मद मालिक ने कि हुकूमत जब आपने ली है मुश्किल हालात में, पाकिस्तान में तेल का बहरान, बिजली का बहरान, महंगाई अरूज पर, तो ये क्या साइब फैसला था। इस पर मियाँ साहब का ये जवाब था कि मैं भी इस हक में नहीं था हुकूमत ली जाए। अब मोहम्मद मालिक ने इससे जुड़ा सवाल किया तो मोहम्मद मालिक अपने तज्जिये में कहते हैं कि मियाँ साहब ने चले दीदा दानिस्ता ना दानिस्ता बादल नहास्ता हुकूमत ले ली, तो इस बात पर वो खुश हैं कि चले इतना मौका मिल गया अपने केस वगैरह खत्म करने का और हालात को वतन वापसी के लिए साजगार बनाने का। अब नाज़रीन, मरीम नवाज के हवाले से मोहम्मद मालिक ने जो बातें पूछी, मियाँ साहब ने ये बताया है कि वो मरीम नवाज की कारकर्दगी से बहुत खुश हैं और वो उनको सियासत में आइंदा कोई बड़ी अहम जिम्मेदारी देने का सोच रहे हैं और वो समझते हैं कि मरियम पार्टी को बहुत अच्छे अंदाज में आगे लेके चल सकती हैं और नवाज शरीफ के बयानिए को तकवीयत दे सकती हैं। अब नाज़रीन, यहाँ आखिर में ये जो सवाल है बड़ा अहम है कि मियाँ साहब के हवाले से मोहम्मद मालिक कहते हैं कि माजी के बरक्स मियाँ नवाज शरीफ तब्दील नजर आते हैं। वो इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब वो बैक वक्त सारे महाजों पे लड़ने के कायल नहीं रहे। माजी में उनकी लड़ाई जर्नैलों के साथ भी, फौज के साथ भी, अदलिया के साथ भी बैक वक्त शुरू हो जाती थी। लेकिन अब मियाँ साहब सियाने हो चुके हैं, एक वक्त में एक ही महाज खोलते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उनकी अच्छी खासी निभ रही है। अब मियाँ साहब गुस्सा सारा अदलिया पे निकाल रहे हैं। उनका यह कहना है कि जुडिशरी हमारे साथ ज्यादती कर रही है, ये कहना था मोहम्मद मालिक का। अब जी आखिरी सवाल ये था कि मियाँ साहब वतन वापस आते हैं तो क्या गिरफ्तार होते हैं और उनकी नाअहली कहाँ जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में उनको नाअहल किया हुआ है। ये केस कैसे खत्म होंगे,
नाअहली का क्या बनेगा, इसके बारे में मोहम्मद मालिक ने जो मियाँ साहब की मुलाकात से जो अखज़ किया है वो कुछ यूँ है कि हुकूमत ने कानून साजी शुरू कर दी है, तरामीम की जाएंगी कानून में, और जो बेंच तश्कील दिए जाने का पहले सवाबदीद चीफ जस्टिस की होती है उसको ख़त्म किया जाएगा। और दीगर ममालिक की तरह हवाला दिया मोहम्मद मालिक ने इंडिया का, बरतानिया का, अमेरिका का, कि वहाँ एक बेंच 3 रुकनी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होता है जो बेंच तश्कील देता है किसी केस को सुनने के लिए। तो अब जिन जजेस ने मियाँ साहब का वो पनामा केस सुना था उनमें से 2 जजेस में से 1 तो रिटायर हो चुके हैं। तो अब ये तरमीम लाई जाएगी कि एक लार्जर बेंच जो है, जिसकी तादाद अगर पहले 3 ने फैसला दिया तो 6 या 7 हो सकती है, एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा जो रिव्यू पिटिशन लेगा मियाँ नवाज शरीफ की नज़रसानी की अपील को सुनेगा, और उस अपील में मियाँ साहब की नाअहली ख़त्म हो सकती है, उस अपील में मियाँ साहब की सज़ा माफ़ हो सकती है, मियाँ साहब को जो नाअहली है ताहयात उसको ख़त्म किया जा सकता है। ये सारी पेशरफ्त है जी अब तक, और हुकूमत खासी पुरुमीद है। और मियाँ नवाज शरीफ ने शराइत ही यही रखी थी हुकूमत लेते वक्त, मुतालबात भी उनके यही थे कि मेरी वतन वापसी हो, मेरे तमाम केसेस ख़त्म हो, मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए, मेरी नाअहली ख़त्म की जाए। इस एजेंडे पर अब अमल दरामद एक एक करके शुरू हो चुका है। अब देखना है कि आज कुछ सहाफ़ियों ने जिस तरह खबर दी है कि मियाँ साहब कामिल तैयार हैं, 27 सितंबर को वो वतन वापस आ सकते हैं। तो मज़ीद देखते हैं जी कि आने वाले दिनों में इस सारे इसकी तह से क्या निकलता है। और जो अभी इमरान खान ने कहा है फैसलाबाद के जलसे में, जिस पर उनके खिलाफ बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी आया ISPR का, कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तकर्रर करने जा रहे हैं नए चीफ का, जो कि गलत है। देखते हैं जी ये ऊँट किस करवट बैठता है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।